आज समझते हैं नाटो क्या है। नाटो नाटो एक वो समूह है जो 32 देशों का संगठन है, जिसमें जो छोटे छोटे देश हैं वो बड़े देशों से बचा जा सके, जैसे चाइना हो, रूस हो, कि ये हम पर जो है अटैक ना कर दे। इसमें एक संगठन होता था जिसमें जो छोटे देश हैं अगर उन पर कोई वार करता है तो सारे देश मिलकर जो है उस बड़े देश पर वार करेंगे। तो जिसकी जिम्मेदारी ली थी अमेरिका ने, और अमेरिका ही जो है आज उन देशों पर भारी पड़ता नजर आ रहा है, और नाटो का जो झुकाव आ रहा है वो आ रहा है रूस की तरफ। तो आइए इसमें देखते हैं अब क्या मामला चल रहा है। इसकी जिम्मेदारी अमेरिका ने ली थी, आज वही जो है उन पर कब्जा करता हुआ नजर आ रहा है। कब्जे की तैयारी चल रही है, वो ग्रीनलैंड पर चल रही है। वो ग्रीनलैंड को वो अपना एरिया बताते हैं, और ग्रीनलैंड के सपोर्ट में जो है नाटो के 8 देश जो निकल कर आए हैं वो पूरी तरीके से अमेरिका के खिलाफ है। लेकिन अमेरिका इसी चीज को देखते हुए उन पर टैरिफ काफी मात्रा में बढ़ा दिया है। अमेरिका कहता है कि जो भी हमारे खिलाफ जाए, रूस की तरफ जाएगा, उसके खिलाफ जो है 25% टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा। तो आखिर क्या नाटो हुआ करता था, मैं आपको बताता हूं। ये जो आप इधर देख रहे हैं एरिया में, ये नाटो के वो देश हैं जो नाटो में शामिल थे, जिनकी जिम्मेदारी अमेरिका ने ली थी। इधर आप देख सकते हैं, ये है रशिया, ये इधर दिख रहा है, ये रशिया है। रशिया नाटो में शामिल नहीं है, हमारा इंडिया भी नाटो में शामिल नहीं है। जो छोटे छोटे देश है वो एक नाटो का संगठन है। और अभी आपने देखा होगा रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, तो उसमें यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने नाटो में शामिल होने के लिए एक मुद्दा उठाया था। तो उसी को लेकर जो है रशिया के राष्ट्रपति का दिमाग खराब हुआ और उन्होंने जो है यूक्रेन पर अटैक कर दिया। 2-3 सालों से चला आ रहा है, लेकिन हालांकि अभी जो है उन्होंने उस जिद को अपनी छोड़ दिया है कि मैं नाटो में शामिल नहीं हो रहा हूं। लेकिन अभी भी जो वो युद्ध कंटिन्यू चल रहा है। नाटो आखिर टूट क्यों रहा है, मैं आपसे बताने वाला हूं। नाटो आखिर टूट क्यों रहा है, नाटो बिखरता हुआ नजर आ रहा है। जिस चीज की अमेरिका ने जिम्मेदारी ली थी, आज वही उन पर काल बनकर खड़ा हुआ है। नाटो के जितने भी देश हैं वो अपने अंदर उनको सम्मिलित करना चाहता है। जैसे ग्रीनलैंड हो, अभी ग्रीनलैंड पर जो अमेरिका ने कब्जा करना स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं नाटो के वो सदस्य हैं जो सारे इसमें सम्मिलित हैं। आप इधर देख सकते हैं 32 सदस्य जो हैं नाटो के देश में शामिल हैं। और जो रूस के खिलाफ जाएगा उसके उन देशों के खिलाफ जो है अमेरिका ने, इधर आप देख रहे होंगे, उन पर टैरिफ बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, जिसमें चाइना हो, यूएन हो, या फिर ताइवान हो, जापान हो, इंडिया हो। हमारे देश पर भी जो है अमेरिका ने अभी 25 से 75% टैरिफ बढ़ा दिया है। और बाकी देशों पर भी जो है आप इधर देख सकते हैं, जो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पहला टैरिफ है। और जो अभी बढ़ाकर किया है वो इंडिया पर 52% टैरिफ कर दिया है, साउथ कोरिया पर 50%, थाईलैंड पर 72%, 36% से 72% टैरिफ कर दिया है। तो आप देख सकते हैं अमेरिका की क्या क्रूर नीति इस तरह चल रही है। अमेरिका जो छोटे छोटे देश है उनको कैसे अपने कब्जे में लेना चाहता है। उसमें आपको दिख रहे होंगे ये एक संगठन के सदस्य हैं, जिसमें जो छोटे छोटे देश हैं वो सारे जो हैं अमेरिका के जाल में फंसे हुए हैं। पहले तो अमेरिका ने इनके देशों में जो है अपनी सेनाएं भेजी और उनको सुरक्षा की गारंटी दी, लेकिन अब वही जो है देश उनका काल बनकर उनके सर पर खड़ा हुआ है, और ना ही उनकी सेना बची है। अब अमेरिका की सेना जो है उनकी रक्षा कर रही है, तो अमेरिका उन सारे देशों को अपने में मिलाना चाहता है। अभी पीछे ईरान में प्रदर्शन चल रहा था, तो ईरान ने सीधे सीधे अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन किया था और अमेरिका में शामिल होने से मना कर दिया था। तो अमेरिका ने उन्हीं के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए और उनकी सरकार को गिराने का एक षड्यंत्र रचा था, जिससे वहां बहुत ज्यादा बवाल हुआ था, आगजनी हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी। आपको इधर पीछे दिख रहा होगा, ये इधर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे होंगे। लेकिन उसी के जवाब में ईरान ने हार नहीं मानी थी। ईरान ने सीधे सीधे कह दिया था कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। ईरान के साथ खड़े हुए 2-3 देश जो रशिया, चाइना और ये बड़े देश जो है ईरान के साथ खड़े हुए थे, जिससे ईरान ने हार नहीं मानी थी। इधर आप देख सकते हैं ग्रीनलैंड क्या है, जिसकी कब्जे की बात अभी चल रही है। ग्रीनलैंड का मामला सबसे ज्यादा इस टाइम हावी बना हुआ है। ये ग्रीनलैंड है, जो एक नाम तो ग्रीनलैंड है, लेकिन ये बिल्कुल सफेद चिट्टा है, बर्फ से ढका हुआ देश है, जो एक छोटा सा देश है। 3000 लोग उसमें रहते हैं। आप इधर देख सकते हैं, ये जो छोटा सा आपको देश दिखाई दे रहा होगा, ये ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड पर आखिर कब्जा क्यों करना चाहता है
अमेरिका। ग्रीनलैंड की जिम्मेदारी तो डेनमार्क ने ले रखी है। डेनमार्क की टेरिटरी थी, मतलब डेनमार्क का कब्जा हुआ था, तो डेनमार्क ने जो है जैसे चौकीदार को छोड़ देते हैं उसी तरह से जो है वहां इन्होंने छोड़ दिया था। तो आज भी जो है उन्हीं का कब्जा है। लेकिन अमेरिका की यहाँ जो है फोर्सेस रहती हैं, तो अमेरिका इस पर अपना कब्जा करना चाहता है और उसी के खिलाफ में जो है नाटो के 8 देश जो निकलकर ग्रीनलैंड के साथ है और हम ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं होने देंगे। उसी वजह से गुस्साए डोनाल्ड ट्रंप ने जो है उन पर टैरिफ की मात्रा बढ़ा दी है और वो नहीं चाहते हैं कि मैं ग्रीनलैंड को छोड़ूं। कुछ ही दिनों में ग्रीनलैंड पर कब्जा कर ही लेंगे, जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया और वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया, उसी तरह जो है उनका प्लान कहीं ना कहीं बन रहा है कि ग्रीनलैंड पर भी कब्जा उसी तरह से हो या फिर और देश हो सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं, ये जो आपको दिख रहे होंगे ये किम जोंग उन है, जिन्होंने पूरा इनका खमेनी का साथ दिया, ईरान का साथ दिया। तो ईरान ने कहीं ना कहीं अमेरिका से हार नहीं मानी और उन्होंने सीधे युद्ध की चुनौती दे दी थी। ये एक ऐसे राष्ट्रपति हैं कोई भी हार नहीं मानी। इनके साथ रसिया, चाइना और साउथ कोरिया, ये बड़े बड़े देश खड़े हुए और इनके चाइना हो या रूस हो, साउथ कोरिया हो, इन्होंने सारे देशों ने 4-5 देशों ने एक जगह मिलकर अभी पीछे युद्ध अभ्यास शुरू भी किया था और तैयारियां शुरू कर दी थी काफी बड़े लेवल पर। कोई बड़ा युद्ध लड़ना हो तो उसी के लिए जो है पहले से ही तैयारियां करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए रूस ने अपने जंगी जहाज समुद्र में उतारकर और युद्ध की बड़ी लेवल पर तैयारियां शुरू कर दी थी। ये सारे देश जो है एक जगह मिलकर जो है इन्होंने अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन किया और अमेरिका को पीछे हटा दिया। अमेरिका इस टाइम शांत क्यों है? ईरान ने सीधे सीधे कह दिया था कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं और अभी पीछे अमेरिका के जो एयरबेस बने हुए थे उन पर हमला कर वहां बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था।